अभी 2 दिन पहले मैंने शॉर्ट क्लिप में एक वीडियो अपलोड करी है रिश्तेदारों के ऊपर। तो मुझे उस पर यूट्यूब पर तो एक कमेंट आया कि कहीं आपके रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई मैंने उनको रिप्लाई किया कि रिश्तेदार पहले ही कौन सा खुश होते हैं जो अब नाराज़ होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग में क्लियर कर दूं कि आखिरकार को वो वीडियो मैंने किन रिश्तेदारों के लिए अपलोड करी है। तो भाई जो रिश्तेदार जिनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी दुआ सलाम मिलना मिलाना है, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा वो लोग अपनी तरफ से मेरी तरफ से अपना दिल और दिमाग ख़राब ना करें। हाँ, जो रिश्तेदार मेरे साथ पंगेबाजियाँ करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं, अपनी फितरत से नहीं वो चेंज हो सकते। तो स्पेशली मैं व्लॉग में क्लियर कर दूं कि जो रिश्तेदार मेरे साथ पंगेबाजियाँ करते थे, करते हैं, आगे भी करेंगे, ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं रिश्तेदारों के लिए बनाई थी। अब चाहे वो मेरे मैके के साइड के रिश्तेदार हों या ससुराल के साइड के रिश्तेदार हों। जो रिश्तेदार बिला फजूल अपनी ज़बान से मुझे, अपनी ज़ात से मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मेरी दिल आज़ारी करते हैं, या जिन रिश्तेदारों की वजह से मेरे कुछ ना करने पर भी बिला फजूल होता है ना कि उंगली करना किसी को, तो वो रिश्तेदार जिनकी वजह से मेरी आँखों में मोटे मोटे आंसू आए थे और आगे भी उन्हीं की वजह से आएंगे, तो मैं व्लॉग में कि क्लियर कर दूँ, खुल्लम खुल्ला क्लियर कर रही हूँ कि हाँ भाई वो वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं रिश्तेदारों के लिए बनाई है। अब वो मैके के साइड के हों या ससुराल के साइड के हों, समंदर के लिए किनारा काफ़ी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं आप ही को कॉल करके, ऑब्वियसली गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, आप ही से कॉल करके डिस्कस करती हूँ। तो आप ही हमेशा मुझे यही बोलती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो फिर मैं आप ही से कहती हूँ कि आप ही, मैं तो छोड़े जा रही हूँ, लेकिन सामने वाले को एहसास ही नहीं हो रहा है ना, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसकी ज़ात से, उसकी ज़बान से मुझे तकलीफ़ पहुंच रही है, उसके किन अल्फाजों से या उसके किस रवैये से मुझे क्या तकलीफ़ पहुंच रही है, मेरी दिल आज़ारी हो रही है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा है। मैं कितनी दफ़ा छोड़ूं? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, कितनी दफ़ा छोड़ूं? फिर जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों का, ऐसे रिश्तेदारों का सर कुचलना। फिर मैं आप ही की बात बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, वरना जहाँ तक आप ही मुझे कंट्रोल कर सकती है मैं उसकी बात मानती हूँ, छोड़ती हूँ। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर मैं आप ही की बात भी नहीं मानती हूँ। जब मेरी बर्दाश्त, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तो फिर आखिरकार को ऐसे लोगों को मुंह तोड़ करारा जवाब देना और ऐसे लोगों का सर कुचलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी आजकल लोग बहुत जेलिस हो रहे हैं मुझसे। मैं जो अपनी हाथ पाँव की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो मैं अपनी थोड़ी बहुत वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उससे भी लोग बहुत जेलिस हो रहे हैं। भाई मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी, मैं कुकिंग की वीडियोस अपलोड करूँ, अपने हाथ पाँव की वीडियोस अपलोड करूँ, या अपना आधा फेस दिखाऊँ मास्क पहन के, सर पे दुपट्टा पहनकर, आपको क्या तकलीफ़? जब मेरे हस्बैंड मुझे परमिशन दे रहा है तो किसी को क्या तकलीफ़? सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, सब ने अपनी अपनी कब्र में अपने अपने अमालों का जवाब देना है। ना आप मेरी कब्र में आकर मेरे अमालों का जवाब देंगे, ना मैं आपकी कब्र में जाकर आपके अमालों का जवाब दूंगी। तो आपको क्या तकलीफ़? अगर आप मेरे हाथ पाँव की, मेरे खूबसूरत से हाथ पाँव की और मेरे फेस की वीडियो देखकर आप जेलिस हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसे लोग मेरी वीडियोस ना देखें जो लोग जेलिस हो रहे हैं। मैं किसी को जेलिस करने के लिए, जेलिस फील कराने के लिए अपने हाथ पाँव की या अपने आधे फेस की वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे कुछ और ही रीज़न है। तो बराए मेहरबानी जो लोग जेलिस हो रहे हैं मेरे हाथ पाँव की या मेरे फेस की वीडियो देखकर, बराए मेहरबानी ऐसे लोग मेरी वीडियो को ना देखें।
स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को हैदरी का क्लिप दिखाया था, इतना रश, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कल ही ईद है, इतना रश। मेरे भी 3 से 4 दफ़ा हैदरी मार्केट के चक्कर लग गए हैं, मैं जा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं मज़ीद और बाज़ार नहीं जाऊँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फालतू घर से बाहर निकलो उतना ही ज़्यादा आपके हाथों पैरों का भी कलर डिम होता है और आपके फेस कॉम्प्लेक्शन भी डल पड़ जाता है। तो इसलिए अब मैंने करनी है अपनी केयर और मज़ीद अपने हाथों पैरों की इंशाअल्लाह ताला, और अपने स्किन की भी, अपने फेस की भी। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान की तैयारी स्टार्ट हो गई है। रमज़ान के हिसाब से मैंने सारा गोश्त मंगवा लिया था, हस्बैंड ने मुझे लाकर दे दिया था। यहाँ पर मैं सब जो भी मैंने गोश्त मंगवाया था, कीमा मंगवाया था, बीफ और चिकन मंगवाया था, तो उसका मैं पैकेट्स बनाकर रख दूँगी, और कुछ पर मैं निशानी लगा देती हूँ परमानेंट मार्कर से, कि थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है और समझ में आ जाता है कि ये पैकेट मैंने किस चीज़ के लिए बनाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन के, जब मैं ज़्यादा चिकन मंगवाती हूँ तो उस पर भी मैं परमानेंट मार्कर से शॉपर के ऊपर लिख देती हूँ, बी फॉर बिरयानी, एस फॉर सालन, CH फॉर एग्ज़ाम्पल चाउमीन, और F फॉर फ्राइड राइस। इस तरीके से मैं पैकेट बनाकर रख देती हूँ चिकन में। बाकी कीमे में तो किसी भी चीज़ पर मैं कोई निशानी नहीं लगाती हूँ। हाँ, बीफ के पैकेट्स पर भी मैं निशानी लगा देती हूँ, जो सालन के होते हैं, जो बिरयानी के होते हैं, उन पर इसी तरीके से परमानेंट मार्कर से मैं शॉपर पे लिख लेती हूँ, कि ताकि जब मैं निकालूँ तो गलत शॉपर मेरे हाथ में ना आ जाए, और इस तरीके से मुझे ईज़ी रहता है, और मेरे लिए यही जो है ना कन्वीनियंट रहता है। जितना ही मैं टेंशन ले रही थी रमज़ान की तैयारी की, शुक्र अल्लाह का थोड़ा थोड़ा करके रमज़ान की तैयारी मेरी हो गई है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके के रोल बनाए हैं। माशाल्लाह रोल और समोसे इस बार भी बहुत ही मज़ेदार बने हैं, क्योंकि पूरा रमज़ान हमारे यहाँ घर की होममेड इफ्तारी खाई जाती है। बाहर की कोई भी चीज़ ना मैं मंगवाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरे साल में सिर्फ एक ही महीना आता है जो ये प्रॉपर पूरा एहतमाम होता है कि फ्रूट चाट भी, छोले भी, ये पकोड़े, रोल, समोसे, चिकन स्टिक्स, बाकी जो आपका दिल करे ये सब बनाने का एक ही महीना आता है कि पूरा एहतमाम होता है। अदरवाइज़ फिर पूरा साल आप नोट कर लीजिए कभी भी ऐसा कंप्लीट एहतमाम नहीं होता है। तो इसलिए मेरे घर में जो है बाहर से कुछ भी नहीं आता है पूरा रमज़ान। हाँ, अगर दिल करता है तो फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फ्राइडे वाले दिन मैं चावल बनाती हूँ, तो इशा की नमाज़ के बाद अगर मेरा दिल करता है तो मैं बाहर से कोई बिरयानी वगैरह मंगवा लेती हूँ। लेकिन बहुत जगहों की बिरयानी ट्राई कर चुकी हूँ, कहीं की भी बिरयानी पसंद नहीं आई है। तो अब इस बार दिल करेगा तो मैं फ्राइडे वाले दिन इशा की नमाज़ के बाद सामने से छोलों का पुलाव मंगवा लूँगी, वो बहुत बेस्ट है। बस इससे ज़्यादा मैं पूरा रमज़ान कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाऊँगी। असल में बात सारी ये है कि जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं ना, तो हम ये नहीं नोट करते बाकी की 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ ही जा रही हैं। अगर हम किसी पर एक उंगली उठाने से पहले ये देख लें, ये नोट कर लें कि बाकी की 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ ही जा रही हैं ना, तो फिर कोई भी किसी पर भी उंगली बिला फजूल ना उठाए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ऐसी क्या अट्रैक्शन रखी है कि ख़ास करके लेडीज़ जो होती हैं ना, लड़कियां भी समझ लें, बच्चियां जो मेरे आगे बच्चियां हैं या मुझसे बड़ी उम्र की आंटियां, पता नहीं क्यों बिला फजूल मेरी पर्सनैलिटी से अल्लाह पाक ने इतनी अट्रैक्शन रखी है, बिला फजूल जेलस होकर और मुझे अपनी ज़ात से बिला फजूल तकलीफ़ पहुँचाती हैं। यानी कि बिला फजूल होता है ना किसी के साथ बिला फजूल पंखेबाजी करना, या किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुँचाना, अपनी ज़बान से दिल आज़ारी कर देना, बस बिला फजूल। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया होता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता मैंने सामने वाली बंदी के साथ, सामने वाली आंटी के साथ कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्यों
आंटियाँ, बच्चियाँ, लड़कियाँ या मेरी हम उम्र औरतें, शादीशुदा औरतें क्यों मेरे साथ पंगेबाजियाँ करती हैं, क्यों मेरे साथ मुझसे जेलिस होती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। मैं सबके साथ सिंसियर होती हूँ, मेरा दिल साफ़ होता है, मैं बिला फजूल किसी को अपनी ज़ात से, अपनी ज़बान से तकलीफ़ नहीं पहुँचाती हूँ, मैं बिला फजूल जो है ना वो किसी की इंसल्ट नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों मेरी पर्सनैलिटी से, मेरे पहनने ओढ़ने से या मेरी खूबसूरती से लोग जेलिस हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम। और फिर उनकी जेलिसी कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से या उनके अल्फाज से, उनकी ज़बान से जो है ना वो मेरे सामने शो हो जाते हैं कि सामने वाली आंटी या सामने वाली औरत या ये लड़की मुझसे जेलिस हो रही है। वैसे एक बात सच बताऊं, मुझे ख़ुद को भी नहीं पता था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अभी जब मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ना तो जाके मुझको ख़ुद को भी ये बात रियलाइज़ हो रही है कि भाई अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तो अभी तो आप लोगों को और भी आगे बड़ी मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट क्लिप्स वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो कि मैंने ईद के लिए और ईद के बाद मेरी बर्थडे आ रही है उसके लिए भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। लेकिन ये इतना बता दूँ कि सब कुछ मैं ख़ुद कर रही हूँ, वीडियो भी खुद बनाती हूँ, अगर तस्वीरें लेनी होती हैं, पिक्स मतलब चाहिए होती हैं, वो भी मैं पिक्स की अगर वीडियो बनानी होती है वो भी मैं खुद बना रही हूँ। जितनी भी इसमें एडिटिंग कर रही हूँ सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ। मैंने कोई कैमरामैन, मैंने कोई एडिटिंग के लिए कोई बंदा कुछ भी हायर नहीं किया हुआ, किसी को भी मैंने हायर नहीं किया हुआ, ये सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ। और अभी तो मैं ईद के बाद के लिए, और ईद के बाद मेरी बर्थडे है 13 अप्रैल को, तो उसके लिए भी मैं वीडियो जो है ना वो रेडी कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन मेरी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग मुझसे जेलिस होते हैं ना उनसे भी अल्लाह के वास्ता जेलिस मत हो, खुश रहें। खुश रहेंगे ना आपके चेहरे पर सबको नज़र आएगा, और अगर आप जेलिस हो रहे हैं किसी से तो वो भी आपके चेहरे पर नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ खुश रहें सबसे, दूसरों से, ताकि आपके चेहरे पे जो है ना वो खूबसूरती, मासूमियत और अट्रैक्शन नज़र आए सर से पाँव तक आपकी पर्सनैलिटी पर। प्लीज़ किसी से भी जेलिस ना हो। मैं किसी को जेलिस करने के लिए वीडियोस या अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे कुछ और रीज़न है, तो उसको मैं करने के लिए कर रही हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझसे जेलिस ना हो, हंसी खुशी मेरी वीडियो को देखें, लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, बराए मेहरबानी जेलिस होना बंद करें। और अगर आप लोगों को टिप चाहिए भाई कि हाथ पाँव की केयर और फेस की केयर के लिए, तो भाई मैंने अपने एक व्लॉग में आप लोगों को फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम दिखाई थी ना। माशाल्लाह मैं 11 साल से फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस क्रीम के अलावा कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, सेंसिटिव है। मैं हर न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ। कोई मुझे जितने भी मशवरे दे दे, मैं जो है ना वो न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 2007 में मेरी स्किन बहुत बर्बाद हो गई थी। मेरे फेस पर, मेरे हाथों पर पेचिस हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली। एक पार्लर में मैं गई थी ब्लीच करवाने, फेशियल करवाने, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लीच कर दी थी, जिसकी वजह से कई साल लग गए मेरा फेस और मेरे हाथ जो है ना वो ठीक होने में। तो उसके बाद से जब मेरी शादी मतलब थी, मेरी शादी से 1 महीना पहले मुझे बाजी ने बताई थी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, और तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही सूट करती है। इसके अलावा मैं किसी क्रीम को जो है ना वो हाथ नहीं लगाती हूँ। बाकी इसके अलावा फ़ालतू घर से बाहर ना निकलें भाई, मैं फ़ालतू घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरे हस्बैंड परसों बिन हाशिम से रमज़ान का सारा राशन लेकर आए, यकीन माने मैं उनके साथ नहीं गई। जितना ज़्यादा आप फालतू घर से बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथों पैरों का कॉम्प्लेक्शन डल होगा, आपका फेस भी डल पड़ जाएगा, आपके फेस पे फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो बस मैं फ़ालतू घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। और अब तो वैसे भी ईद आ रही है, तो अब तो मैंने बिल्कुल भी फ़ालतू घर से बाहर नहीं निकलना है। अब मैंने अपनी करनी है केयर, क्योंकि इंशाल्लाह ईद पे मेहंदी वाले हाथों की भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। यहीं पर कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।